कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। क्या कहना चाह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब हमारे आलस पर चोट कर रहे हैं। सही काम को टालने की जो हमारी आदत होती है, उस पर चोट कर रहे हैं। हम जो बेहोश जिंदगी जीते हैं, कबीर साहब उस पर चोट कर रहे हैं। क्या आदत है हमारी? हमारी आदत यह है कि जब समस्या पैदा हो रही होती है और जब समस्या फैल रही होती है, तब हम उस पर ध्यान नहीं देते। जब कांटों के बीज हम अपने जीवन में लगा रहे होते हैं, तब हम उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि तब हम फूलों की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। फूल लगेंगे कांटों के बीच, मगर हम कांटों पर ध्यान नहीं देते, फूलों की कल्पना पर ध्यान देते हैं। कहने का आशय है कि हम समस्याओं पर तब ध्यान देते हैं जब वे बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है। हम जिंदगी पर तब ध्यान देते हैं जब जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। विनाश लगातार हो रहा है। बूंद बूंद करके जीवन हाथ से छूटता जा रहा है। समय के साथ बहता जा रहा है, मगर हम ध्यान नहीं देते। फिर अचानक जीवन ही हमें बड़ी ठोकर मारता है, क्योंकि छोटी छोटी ठोकरों से तो हम जागे ही नहीं। तो जीवन अचानक हमें बड़ी ठोकर मारता है और तब हम आंख खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि हम गहरे दलदल में धंस चुके हैं। जीवन बड़ी बड़ी ठोकरें नहीं देता है। जीवन का कोई इरादा नहीं है, अस्तित्व का कोई इरादा नहीं है कि वो आपको बहुत बड़ी ठोकर मारे, चोट दे और आप बर्बाद हो जाएं, आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं। जीवन यदि आपको बड़ी ठोकरें देता है तो इसलिए क्योंकि छोटी छोटी ठोकरें दे करके उसने बहुत देख लिया कि आप जागे ही नहीं। तो जीवन में जब ठोकर लगे, धोखा पाओ, दुख पाओ, तब अस्तित्व को दोष मत देना। अस्तित्व को दोष देते हो, अस्तित्व को भगवान का नाम देकर कि है भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या किया। भगवान माने अस्तित्व को दोष मत देना। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। जब तक आपकी ऐसी चल रही है, कूलर पंखे चल रहे हैं, तब तक क्या आप ध्यान दे रहे हो कि बाहर तापमान बहुत बढ़ रहा है? जब तक आपके मोहल्ले में, आपके गांव या शहर में आपको सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत शुद्ध हवा मिल रही है, तब तक क्या आप देखते हो, ध्यान देते हो कि पृथ्वी पर कितने जंगल बर्बाद हो चुके हैं? नहीं देते ना। तापमान और गर्मी जब औसत से कुछ अधिक बड़े हैं, थोड़ा ही अधिक बड़े हैं, तब भी सुख तो आपको मिल रहा है ना। क्या तब आप तुरंत ध्यान देते हो कि क्या गड़बड़ हो रही है, चलो पता करते हैं? नहीं, आप इंतजार करते हो तबाही का, आप इंतजार करते हो बर्बादी का, आंधी का, तूफान का, बाढ़ का, मगर समस्या पर ध्यान नहीं देते कि समस्या क्या है। कोई इंसान अचानक बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता है और पाता है कि उसमें लाखों करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति है, अचानक 3rd स्टेज का कैंसर पता चलता है और अब उसमें
40, 50, 60 लाख रुपए लगने वाले हैं और फिर भी कोई संभावना नहीं है कि बचे। अब इस व्यक्ति को डॉक्टर कुछ सलाहें देगा, दवाएं देगा, नियम कायदे बताएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, किस तरह से सेहत का ध्यान रखना है ना। डॉक्टर इसको बताएगा और ये बड़े ध्यान से पूछेगा। और डॉक्टर इसलिए बता रहा है क्योंकि ये अपने घर से डॉक्टर के पास पहले खुद ही गया है। डॉक्टर इसके घर इसको बुलाने नहीं आया था कि भाई तुम्हें बीमारी है, चलो हम बताते हैं इलाज। इसको पीड़ा हुई और कुछ ज्यादा ही हुई, तब ये डॉक्टर के पास गया और फिर डॉक्टर ने इसको बीमारी बताई और बीमारी का इलाज कैसे होगा वह उपाय बताया। अब ये व्यक्ति बड़ी सावधानी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे ध्यान से और नियम कायदों का सबका पालन कर रहा है, पर जहां तुम्हारा शरीर पूरा बर्बाद ही हो चुका है वहां अब नियम कायदे क्या काम करें। घर हर चारों ओर से आग की चपेट में आ चुका है। जब आग लग रही थी, जरा सी चिंगारी उठी थी, तब तो तुम मोबाइल चलाने में गुम थे, बात करने में, महबूबा से बात करने में गुम थे, नींद लेने में गुम थे, खाने पीने में गुम थे, और अब चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो। क्या हम ऐसा नहीं करते? चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मुद्दा हो, जब तक समस्या बहुत अधिक नहीं बढ़ जाती, जब तक वह समस्या हमारे लिए दुख का, दर्द का बहुत भयानक कारण ही नहीं बन जाती, तब तक हम जागते नहीं हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। जब दुख भयानक आ जाता है तब आप याद करते हैं कि आपने क्या गलतियां की हैं, मगर जब सुख में होते हैं तब सुमिरन नहीं करते। सुमिरन का अर्थ है ध्यान नहीं देते कि कर क्या रहा हूं। जब कामनाएं मन पर छाई रहती हैं तब ध्यान नहीं देते कि कौन सी चीज ललचा रही है। जो चीज ललचा रही है क्या वो चीज वैसी है भी या बस दिख रही है। जिधर को बढ़ रहा हूं क्यों बढ़ रहा हूं, जो मांग रहा हूं क्या सच में वो मुझे चाहिए भी या बस भ्रमवश मांग रहा हूं। और जो मांग रहा हूं उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, क्या मुझे वो मिल जाएगा जो सचमुच मुझे चाहिए। मुझे चाहिए अपने दुख से, अपनी पीड़ा से मुक्ति। तो सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली वस्तु या फलाना पद, प्रतिष्ठा, पैसा जो भी है, क्या वो मुझे मेरे दुख से, मेरी पीड़ा से मुक्ति देगा? आप ये सवाल नहीं करते, आप बस दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। तो जब सुख मिल रहा होता है जीवन में या सुख मिलने की आशा होती है, तब आप सुमिरन नहीं करते, माने तब आप ध्यान नहीं देते, तब आप अपने आंख, नाक, कान सब बंद कर लेते हैं, बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। और जब पीड़ा होती है तब फरियाद करते हो। फरियाद कह सकते हो, बीमारी हुई तो इलाज करवा रहे हो, ये इलाज क्या है? फरियाद है। अब फरियाद कर रहे हो, इलाज करवा रहे हो कि ठीक हो जाएं। कैसे हो जाएंगे? जब कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो और स्वाद आ रहा है तो खाते जाते हो ना। अनुभव किया होगा कि जब कुछ बहुत अच्छा आपको लग रहा होता है खाने या पीने में, जब आप कुछ ऐसा खा या पी रहे होते हैं जिसमें बड़ा स्वाद आ रहा है आपको, तब कैसे आप खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं। और फिर फुर्सत होने के बाद जब वो पीड़ा देता है तब आपको ध्यान आता है कि आपने क्या गलती की है। तब आप कहते हैं वो लास्ट की जो अंतिम 2 गुलाब जामुन थी, अगर वो नहीं खाते तो बढ़िया रहता। ये अंतिम 2 रोटी नहीं खाते तो बढ़िया रहता। सही समय
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी जिसे आप कहते हैं वो क्या है? वो समय है, एक सीमित समय है जो इस शरीर के रूप में अस्तित्व में आता है, इस शरीर के लिए आता है। और समय की यदि परवाह नहीं करोगे तो समय तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। जागने का, समझने का, संभलने का, प्रयास करने का एक उचित समय होता है। उचित समय पर नहीं जागे, उचित समय पर प्रयास नहीं किया, तो फिर बाद में चाहे कितने ही आप पैर ठोकते रहें, फड़फड़ाते रहें, उससे कोई फायदा नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। एक समय के बाद फिर कोई नहीं जागता। कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। ऐसे दास की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती। फरियाद भी तभी सुनी जाती है जब तुम उचित समय पर करते हो। माने प्रयास भी उचित परिणाम तभी देते हैं जब उचित समय पर प्रयास कर लेते हो। इलाज भी उचित परिणाम तभी देता है जब उचित समय पर इलाज करवा लेते हो। अरे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको तुम अस्पताल ले जा रहे हो, डॉक्टर क्या कहते हैं? जब पेशेंट नहीं बचता है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, तो खासकर फिल्मों में आपने देखा होगा, डॉक्टर आकर के क्या कहता है? कुछ इस तरह से कहते हैं कि सॉरी, शी इज नो मोर। काश आपने मुझे पहले बुला लिया होता, या काश आप थोड़ी देर पहले ले आते। समझे? आपने थोड़ी देरी कर दी पेशेंट को लाने में, या मुझे बुलाने में, या इलाज शुरू करने में, तो हम बचा नहीं सके। ये जीवन है। आप मनुष्य हो, आप दुखी हो। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख, बंधन, भय, पीड़ा, चिंता, तनाव ना हो। ये सब अलग अलग नाम है, मगर मूल पीड़ा एक ही है कि आप दुखी हो। चाहो तो दुनिया भर में इधर उधर भटकते रहो, कभी इस चीज के पीछे, कभी उस चीज के पीछे, कभी इस कामना को पूरा करने के लिए दौड़ो, कभी उस कामना को पूरा करने के लिए दौड़ो। चाहो तो बाहर की तरफ भटकते रहो कि ये पालूंगा तो चैन मिल जाएगा, वो भोग लूंगा तो चैन मिल जाएगा, इतने पैसे हो जाएंगे तो चैन मिल जाएगा, फलानी नौकरी मिल जाएगी तो चैन मिल जाएगा, या बच्चा पैदा कर लूंगा तो चैन मिल जाएगा, या बहुत बड़ा विवाह का उत्सव रखूंगा तो चैन मिलेगा। चाहो तो ऐसे भटक लो, या फिर भीतर की तरफ लौटो। देखो कि ये सारी कामनाएं कहां से उठ रही है, किस केंद्र से उठ रही है, ये कामनाएं उठ ही क्यों रही है, भीतर क्या चीज है जहां से ये कामना उठ रही है, कौन सी मान्यता है जहां से कामना उठ रही है, कौन सा भ्रम है, कौन सा संस्कार है जहां से ये कामना उठ रही है। भीतर देखो कि सचमुच क्या कोई कमी है, या बस मानता हूं। सचमुच अपूर्णता है या बस मान्यता है। आत्म अवलोकन करो, अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी से देखो। खुद के साथ बिल्कुल भी झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो। खुद के साथ बेईमान हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं ना कि आप मस्त हैं, खुश हैं, आपके जीवन में चैन है, आप झूठ बोल सकते हैं, और नहीं तो ईमानदारी से देख सकते हैं कि समस्या क्या है, और चाहे जो भी चीज बाधा बन रही हो उससे आगे बढ़ जाओ। जगत की तरफ दौड़ो, मगर जगत को भोगने के लिए नहीं, जानने के लिए। पूरी ईमानदारी से नियत जानने की होनी चाहिए, समझने की होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि जो चीज मुझे लुभा रही है वो वास्तव में वैसी है या बस लुभा रही है। मैं प्रयोग करना चाहता हूं, परीक्षण करना चाहता हूं।
कि जहां इतने फूल दिख रहे हैं वहां सिर्फ फूल है, या ऊपर ऊपर फूल है और नीचे दलदल है? अगर ऊपर ऊपर दलदल है तो ठीक है, हम उतना ही तुझ में उतरेंगे जितना फूल है। हम जाकर सीधा गोता नहीं लगा देंगे, दौड़ नहीं पड़ेंगे। हम क्या करते हैं गलती? हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि मैं हूं, फिर हम मान लेते हैं कि मैं वही हूं जो मैं स्वयं को मानता हूं, फिर हम मान लेते हैं कि हाँ मैं दुखी हूं क्योंकि इसका मुझे अनुभव हो रहा है, और हम मान लेते हैं कि दुख अनुभव है, दुख सत्य है, और फिर हम उसके समाधान की ओर दौड़ पड़ते हैं। हम ये नहीं पता करते ये दुख क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, वास्तव में ये दुख है भी या नहीं। हम नहीं पूछते कि मैं खुद को जो मानता हूं वो क्या चीज है, मैं खुद को जो मानता हूं क्यों मानता हूं, कहां से मेरी वो पहचाने बन गई। हम ये सवाल नहीं करते, क्योंकि ये सवाल करोगे तो क्या पता चलेगा कि जो तुम खुद को मान करके बैठ रहे हो तुम वो हो ही नहीं, और धीरे धीरे मिटते जाओगे, क्योंकि तुम जो खुद को मानते हो वो चीज ही झूठी है। और जब वही मिट गया जो दुखी था तो दुख कहां से बचेगा? तो उधर जाकर के दुख मिटता है, मगर आप समाधान की तरफ दौड़ते हो। समाधान के रूप में दुखी व्यक्ति किधर दौड़ता है? सुख की तरफ। अरे भाई, घर में आग लगी होती है इसलिए तुम बाहर कूदते हो ना, घर से बाहर कूदने का तुम्हें कोई शौक तो नहीं है ना। बिल्डिंग में आग लग गई है तो बाहर कूद रहे हैं लोग, जो 2-3 फीट ऊपर से भी नहीं कूदते थे वो 2-2, 3-3 मंजिला के ऊपर से कूद जाते हैं जब मंजिल में आग लग गई होती है। तो क्या तुम्हें कूदने का शौक था? नहीं, तुम्हें मुक्ति चाहिए थी उस पीड़ा से जो भीतर हो रही थी, जो आग लग रही थी, जो ताप था, तुम्हें उससे मुक्ति चाहिए। बाहर कूदने का तुम्हें कोई शौक नहीं था। उसी तरह तुम्हें दुख से मुक्ति चाहिए, सुख नहीं चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए। मगर आप क्या करते हो? जब जीवन में दुख आता भी है तो तुरंत सुख की तरफ दौड़ जाते हो, समस्याएं आती हैं तो समाधान खोजने लगते हो। ये नहीं कहते कि ये दुख चीज क्या है, ये समस्या क्या है, ये क्यों है, ये कहां से पैदा हो रही है, इसका स्रोत क्या है। कबीर साहब कह रहे हैं जो सुख में सुमिरन कर लेता है, माने जब सुख मिल रहा होता है तभी ध्यान दे देता है कि ये सुख कहां से आ रहा है, कौन सी बात है जो सुख की आशा दे रही है, और जिधर से सुख की आशा मिल रही है जरा जांच परख तो लें, पता तो कर लें, औरों से पूछ लें कि भाई तुम्हें मिला क्या, फलानी चीज हमें ललचा रही है पर क्या वो वैसी है? हमें लगता है कि उसे मिल पालेंगे तो चैन मिल जाएगा, क्या तुम्हें मिला? हम नहीं करती है जांच परख। कबीर साहब कह रहे हैं जो सुख में सुमिरन कर लेता है, माने जब सुख है, जब कोई समस्याएं नहीं दिखाई दे रही है, तब जो सुमिरन करता है, माने तब जो ध्यान देता है, तब जो जगा हुआ रहता है, तब जो सावधानी में जीता है, सावधानी में माने सजग होकर के जीता है, बेहोशी में नहीं जीता है, उससे फिर दुख आते ही नहीं है। और कभी कोई दुख आ भी जाता है तो दुख में फिर फरियाद करने की आवश्यकता नहीं होती, संभाल लेते हो। जैसे अलार्म तब लगाते हो जब जागे हुए हो, सो जाओगे तब क्या खाक अलार्म लगाओगे, फिर जागोगे तब क्या होगा? बस तो रोओगे कि परीक्षा देने जाना था, समय पर जागे नहीं तो परीक्षा छूट गई। जब जागे हुए हो तब अलार्म लगा लो, जब समय है तब पढ़ लो, तो अंत में 10 दिन या 1 महीने में पढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तब बलल 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 करना नहीं पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। तो जब समय है तब समय को मत टालो, बहाने मत बनाओ, सही काम को मत टालो, प्रयास करना मत छोड़ो, संघर्ष से मत भागो। और जब थोड़े थोड़े संकेत ही मिल रहे हो, जब छोटी छोटी ठोकरें ही लग रही हो, तब ही संभल जाओ, तब ही ध्यान दे दो कि चल क्या रहा है। क्योंकि ठोकरें चाहे छोटी हो या बड़ी, ठोकरें तो ठोकरें होती हैं। जैसे चोरी चाहे आपने 2 रुपए की हो चाहे 2000 की, चोरी तो चोरी है, तब ही संभल जाओ।
छोटी सी चीज चुरा रहे हो, देखो कि भीतर ये क्या चीज है जो चोरी की ओर प्रेरित कर रही है। छोटा सा झूठ बोल रहे हो, तभी ध्यान दो, तभी संभल जाओ। क्यों इतनी सी चीज के लिए झूठ बोल रहे हो? इतनी सी चीज के लिए? अरे बहुत बड़ी चीज होती तो चलो लालच आ गया बहुत ज्यादा, पर छोटी सी चीज के लिए तुम झूठ बोल रहे हो तो सोचो समस्या कितनी बड़ी होगी। छोटी सी बात से डर गए, पता करो कौन सी चीज है जो तुम्हें डरा रही है, क्या छिन जाने का भय है। तो जहां छोटे छोटे लालच हैं, भय है, ईर्ष्या है, तुलना है, इच्छाएं हैं, वहीं पर ध्यान दो, ताकि जब पहाड़ टूट पड़े तब रोना ना पड़े। अन्यथा पहाड़ टूट पड़ेंगे तब कैसे संभालोगे? कोई फरियाद नहीं सुनेगा, क्योंकि फरियाद सुनने वाला तुम्हारे भीतर बोध बन करके बैठा है। उसे जगाना होता है छोटी छोटी ठोकरों के द्वारा, छोटी छोटी चुनौतियों के द्वारा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।